माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर आना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को दो जगह पर हिसार में और यमुनानगर में पहुँच रहे हैं। ये तो हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात भी है कि भाई एक ही दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी दो जगह, तो ये कोई चुनावी दौर भी नहीं है, मगर अच्छी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा में हमारा पहला अपना हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन के नाम से वो चालू हो जाएगा। थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर में, उसमें जो जरूरी आवश्यक था, पेंडिंग भी काम काफ़ी दिन से पड़ा था, उसको भी हरी झंडी मिलके चालू कर दिया जाएगा। मगर इसके अलावा केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में हरियाणा प्रदेश को इतना दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि गिनाने लग जाए तो बहुत समय लग जाएगा। आज हमारा एक सौभाग्य ये है कि हरियाणा का कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जिसमें से कोई नेशनल हाईवे को ना टच करता हो। और जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सुविधाएं मिलती हैं, तो व्यापार को भी पंख लगते हैं, कारोबार बढ़ जाता है, सहूलियतें बढ़ जाती हैं। अब तो रेलवे ट्रैक भी हरियाणा में बढ़ रहा है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि रेल कनेक्टिविटी भी हो, ताकि किसानों को अगर आज अपनी फसल, अगर कोई सब्जी उगाता है और वो अगर ये कहे कि भाई आज तमिलनाडु में सब्जी भेजने, तो यहाँ से इतनी फर्स्ट क्लास ट्रेन्स हैं, एसी ट्रेन्स, कि किसान को कोई दिक्कत नहीं है और समय से वो सब चीज़ें पहुंच जाती है, देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी छोर पे हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वो आ रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात हरियाणा प्रदेश को दे रहे हैं। एयरपोर्ट पर सियासत भी हो रही है सर, विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। अब एक बात बताओ, उनके पास कुछ काम तो है नहीं। अब मीन मेख निकाल लेंगे और क्या करेंगे। देखो, जनता ने इन्हीं करतूतों की वजह से वहां बिठा रखा है। झूठ बोलना, मिसगाइड करना, गलत तथ्य प्रस्तुत करना, इतने बेशर्म हैं। विधानसभा जैसी जगह, पवित्र जगह पे भी झूठ बोलने से कतराते नहीं है। तो लोगों को पता है कि ये जो चीज बोल रहे हैं, लोग इनको अब सीरियस नहीं लेते। सही में वो इसलिए लेते कि भाई ये झूठ बोलने से इनको फुर्सत ही नहीं है। अब इनकी हर झूठ को उसका जवाब कैसे दें। अब इनको तो कोई काम नहीं, अब झूठ बोल के शगुफा छोड़ के मीडिया में बस उनकी उपस्थिति रहे, वो इतना ही करते हैं बेचारे। कोई बात नहीं, उन्होंने जो कहा होगा कुछ न कुछ अपने हिसाब किताब से कहा होगा, मगर हरियाणा की सरकार ने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है। केंद्र की सरकार ने बहुत ईमानदारी से काम किया है। अच्छे कामों के लिए जितना भी पैसा लगे उतना वो लगाने के लिए तैयार है। आज हर शहर का नक्शा बदला गया है। इतनी बुरी हालत होती थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, चलने तक के रास्ते नहीं थे, कीचड़ और गंदगी के अलावा कुछ था ही नहीं। आज बहुत सारी गंदगी को साफ किया है, बहुत सारी जो बच भी रही है तो उसको भी सफाई के चल रहे हैं। तो हर काम बहुत सूझबूझ के साथ करना, हर काम की पूर्णता हो, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका वो जाना, लोगों की सलाह मशवरा से समाज के जो काम है, पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जो समाज के लोगों से पूछ के कहती है कि भाई बताओ तुम्हें क्या करना है, क्या करवाना है, और समाज के सारे लोग खुश हैं। तो इनको ये खुशी नहीं पच रही।
किसी भी सूरत में। इन्होंने जाति पाति के नाम पे भी राजनीति करने की कोशिश करी थी, मगर वहाँ भी असफल हो गए, क्योंकि कम्युनिटी के लोग तो सबसे मिलते हैं, सभी कम्युनिटी के लोग सभी से मिलते हैं। तो अब कम्युनिटी के लोगों ने भी देख लिया कि भाई ये तो बस ठगे हैं, और ठगी के अलावा इनको कोई दूसरा काम भी नहीं आता। कोई नहीं, ये कुछ भी कह सकते हैं जी, झूठ बोलने का प्रमाण पत्र इन लोगों के पास है। स्टेशनरी को लेकर आपने आदेश दिए हैं, स्कूलों की मनमानी होती थी वर्दी को लेकर, किताबों को लेकर। हाँ, मैंने पूरे प्रदेश में ये निर्देश डिपार्टमेंट को दिया है कि ये सुनिश्चित करे कि कोई भी स्कूल अपनी मनमर्जी ना करे। अगर कोई बच्चा कहीं से भी अपनी बुक लेना चाहता है तो वो ले, कहीं से भी वर्दी लेना चाहता है तो ले। आपको बुक से मतलब है ना, पढ़ानी है। आपको वर्दी से मतलब है ना कि आपकी वर्दी डाल के बच्चा स्कूल में आए। ये क्या हुआ कि भाई हमारे यहीं से वर्दी खरीदोगे, यहीं से बुक्स खरीदेंगे और मनमर्जी के रेट पे। जो इस तरह की शिकायतें आई थी उस पर हमने कड़ा संज्ञान लिया और कहा है कि भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा, इस पे फिर कड़ी कार्रवाई होगी, बाद में दिक्कतें ना आए। इसलिए आप जो एक मिनिमम जो है उस हिसाब से आप अपना काम करें। जो इस तरह की शिकायतें आई थी उस पर हमने कड़ा संज्ञान लिया और कहा है कि भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा, इस पे फिर कड़ी कार्रवाई होगी, बाद में दिक्कतें ना आए। इसलिए आप जो एक मिनिमम जो है उस हिसाब से आप अपना काम करें। अ, कम छात्र होने की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं, उसको लेकर कोई प्लान आपने देखिए, तैयार? मैंने डिपार्टमेंट के तमाम टीचर्स को भी, प्रिंसिपल को भी, डीओज को, बीओज को, बीआरसी को, सबको कहा है, पंचायतों को, कि भाई आप लोग बच्चों की संख्या बढ़ाइए और प्राइवेट स्कूल की तरफ जो आप रुझान करते हो फिर कहते हो कि भाई ये ऐसे काम कर रहे हैं। हमने सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं कि वहाँ बच्चा अगर एजुकेशन लेगा तो बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सरकारी स्कूल की तरफ भी विचार करिए, इधर भी अपने दिमाग को लगाइए। ऐसा नहीं है कि भाई सरकारी स्कूल से ज़्यादा बढ़िया कोई प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन नहीं है, दावे से कह रहा हूँ। आज हमने सीबीएसई का जो रिजल्ट है आप देखिए, वो हरियाणा सरकार का, हरियाणा का जो रिजल्ट है बोर्ड का, वो पार कर गया उसको। कहीं कमी नहीं है, स्ट्रक्चर में कमी नहीं है, मूलभूत जो स्कूल में सुविधाएं होनी चाहिए उनकी कोई कमी नहीं है, सारी की बिल्कुल एकदम, मैं कहूँगा हर सुविधा से लेस स्कूल हो गए हैं। कहीं कोई चूक है तो उसके बारे में भी सरकार सख्ती से काम कर रही है। अब मैं तो निवेदन करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि भाई सभी सरकारी स्कूल की तरफ भी ध्यान दें। आप 1,500-2,000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन का किराया देते हो, 4-5 हज़ार रुपये फीस भी देते हो, तो भाई आप अपने पास के बिल्कुल घर के पास सरकारी स्कूल है, आप उसमें कराइए ना। किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, गारंटी है, शर्त है। नायब सैनी सरकार का निर्णय है कि एजुकेशन के मामले में कोई समझौता नहीं है।